I mean, she's super talented as an actress. I mean, nobody would ever doubt that ever looking at this film. So, and also Ayush. I mean, this is his first film, but the kind of vision that he portrayed, the how well. Being an actor, I know how tough the dark roles are. You have to give a lot when you have to perform such kind of roles. I personally felt that Pooja has done really amazing job. The way she said that it was very easy for me to come out of this role, out of this character. That was very surprising for me because I have done such negative roles and I know how difficult it is to go into the skin of the character and come out of it. But I think she has done an amazing job. Even director Ayush Gupta has done justice to the film. The color of the film, the dark side of the film is shown so well, and that you relate to what the character is feeling. I personally felt it was really amazing film, and it was very important subject to be told because today's generation is going through mental health, and we won't be able to make out that is the person going through depression or stress or anxiety. Thank you so much makers for making this film and giving this masterpiece to us. Thank you. भाई आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो अभी फ़िलहाल सीख रहा हूँ तो मैं कुछ जज नहीं कर सकता, बट जैसे मेरे भाई ने कहा डार्क जोन में जाना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि भाई जब प्रिपेयर कर रहा था मर्दानी 2 के लिए तो मुझे याद है हम सब साथ में प्रोसेस में साथ में थे, और कैरेक्टर में अंदर जाना डिफ़िकल्ट उतना ही था जितना कि से बाहर आना था। तो हम सब ने, हमारी फैमिली ने मिलकर उसे जोन से बाहर निकाला है। तो आई थिंक ये इस चीज़ पर बात की है तो मैं बहुत लकी फील कर रहा हूँ कि मैं आज यहाँ पे आ पाया और इस तरह की टॉपिक पे बात हो रही है। या इस तरीके से उन्होंने कहा कि जोन से बाहर निकलना है। मैं भाई से जानना चाहूँगा, ऐसी डार्क अगर फिल्म फिर से ऑफर होती तो क्या फिर से जोन में जाना चाहेंगे? अब मैं कोशिश करूँगा कि मैं उतना ज़्यादा अपने आप को सिर्फ कैरेक्टर में इन्वॉल्व ना रख के जब मैं सेट से बाहर निकलूँ तो मैं वापस अपने जोन में आऊँ, बिकॉज ये बहुत डिस्टर्बिंग होता है। इन अ लिटरल सेंस जब मैं ऐसे कुछ रोल करता था तो मुझे घर पे आते समय हेडेक होता था, और मैं अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एंजॉय नहीं कर पाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोशिश करूँगा कि उतना डार्क जोन में ना जाऊँ और सिर्फ उस कैरेक्टर को लिमिटेड टू अपने सेट रखूँ। आपने कहीं ना कहीं एक मेंटल हेल्थ के बारे में बात की, तो आप आज की नई पीढ़ी को क्या कुछ अपनी तरफ से संदेश देना चाहेंगे इस मेंटल हेल्थ के बारे में? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। मेरा भाई भी स्पेशली इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करता है। सिर्फ स्पिरिचुअलिटी ही नहीं, आप अगर मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, कुछ भी ऐसे इश्यूज़ आपके लाइफ में है, तो सबसे पहले तो कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अपने क्लोज वन से बात करनी चाहिए, बट अगर आपकी प्रॉब्लम 1-2 महीने में 3 महीने में भी सॉल्व नहीं हो रही है तो आपको उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना करके आई थिंक यू शुड गो टू प्रोफेशनल्स एंड टेक हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स, बिकॉज इट इज़ वेरी ईजी, आई मीन वेरी इम्पॉर्टेंट। इस जनरेशन की मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम है जो मेंटल हेल्थ से गुजरते हैं। बहुत सारे चीज़ों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए, उसके बहुत सारे रीज़न्स है, जैसे कि सोशल मीडिया है,
लोग कंपटीशन को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं, लोग अपनी लाइफ को पर्सनली बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे रीजंस की वजह से हम बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू कर रहे हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आपकी फैमिली की हेल्प लो, आपके फ्रेंड्स की हेल्प लो, और अगर नहीं हो रहा है तो प्रोफेशनल की हेल्प लेने में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही कॉन्फिडेंट से, जैसे बुखार आता है और हम मेडिसिन लेते हैं वैसे ही हमें काउंसलिंग, या फिर अगर ज़रूरत पड़ी, अगर आपको लगता है कि आप उस जगह पे है जहाँ पे आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़े, तो आपको उसकी भी हेल्प ले लेनी चाहिए। आई थिंक सोने से पहले 5 मिनट्स अगर हम अपने साथ बैठे या फिर मेडिटेशन करें, तो जब हम सोते हैं तब हमारे पूरे दिन में या फिर पूरे हमारे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे साथ बैठती है और हमें बताती है कि आज ये हुआ। तो अगर हम सोने से 5 मिनट्स पहले अगर सारी चीज़ें क्लीन कर सो जाए, तो नेक्स्ट डे जब हम उठेंगे तो हमारा पूरा दिन बेस्ट जाएगा, फ्रेश जाएगा, तो हम नए थॉट्स को इनवाइट कर सकते हैं। तो आई थिंक एक ये छोटा सा फॉर्मूला है जो मैं और आई थिंक काफ़ी लोग अपनाते हैं। तो ये मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है जिस पे ध्यान देना चाहिए। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा हार्श ना हो के बहुत प्यार से, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ बात करते हो, वैसे करना चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो जाएगी। भाई मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा कि डायरेक्टर आप जुड़ जाएंगे। यस प्लीज। बहुत सारी पता चल जाएगी। आयुष आप भी आ जाओ। आई जस्ट वॉन्ट कि लोगों को पता लगना चाहिए कि छोटे छोटे मैसेज और छोटी छोटी पिक्चरों से भी कुछ हेल्प पहुंच सकती है। तो आई जस्ट वांट कि मोर ऐसी चीज़ें बने, छोटी बने, बट वो मैसेज पूरा लोगों तक पहुंचे। मैं आपसे बात करना चाहूँ आपके किरदार के बारे में, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। आप क्या कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में, किस तरीके की मेहनत रही, कितना टाइम लगा इसको अपने अंदर लाने के लिए? सो प्रेपरेशन में कम You deserve this. Please start. sorry. Come closer. This is good. Okay. So preparation में काफ़ी हद तक मुझे support मिला डायरेक्टर का, राइटर का. We really sat down and they sort of handheld me through the process. YouTube काफ़ी helpful है because they used to even send me links कि ये देखो. And of course there are other movies that are made on mental disorders which are slightly closer to this syndrome, तो वो देखने में मदद मिली. So see, it is impossible to understand the syndrome if you've not lived it. अगर आप उसे, if you're not suffering from it, it is very difficult to understand, right? But Ayush and the writer and इन्होंने काफ़ी मदद की from so that I could go as close to the character as possible. मैं आपसे अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में? Well, to see the turnout, to see the reviews, to see people like it, to see people relate to it, is in itself a win for the whole team. And I'm glad I got to work with such a great team. I mean, she's super talented as an actress. I mean, nobody would ever doubt that ever looking at this film. So, and also Ayush, I mean, this is his first film, but the kind of vision that he portrayed, how well he portrayed is amazing. And as a producer and an actor, I am glad I was able to make a project like this one. Really. Any last message to friends, families, audience जो आपको देख रही है? Well, guys, talk about it. Talk to your loved ones. Talk to people you love. Talk to people that care about you. And it is really fine. Nothing's the end of the world. So please talk about it. That's it. Don't take your life so seriously. Yeah, that's It's true. also a thing. Yeah. आयुष सर आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज फर्स्ट यही है, एवरीवन, उन सब के लिए खुद से बात करनी भी बहुत ज़रूरी है. हम लोगों से तो बात करते हैं, बट सारी बातें नहीं कर सकते जो हम खुद से भी करते हैं. तो फर्स्ट खुद से बात पहले करो, फिर किसी और के पास जाओ. बट अपने आप से क्वेश्चंस पूछना, अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर करना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. My last message to everybody watching this is be kind, be gentle, not just with your own self, but with others. That's the least we can do, and that's the need of the hour. बाकी सब बाद में आता है. Let's be kind, let's be gentle, let's be loving.
everything else will fall into place. Trust me. राहुल भाई आप क्या लास्ट आई थिंक पर डे वी क्रिएट 60,000 थॉट्स और 60,000 में से हम आई थिंक 50% हम नेगेटिव सोचते हैं. तो हम शुरुआत कर सकते हैं हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट को हम इम्प्रूव करें. तो वो अगर हम राइट वाइब्रेशन के वर्ड यूज़ करेंगे तो आई थिंक हमारे साथ और पॉजिटिव होते जाएंगे. तो आई थिंक ये थैंक यू सो मच गाइस. Thank you. Thank you.